प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, जो कि कक्षा 10th का टॉपिक है। उसका आज अपन 5वां पद पढ़ेंगे, जिसमें किस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है, लक्ष्मण किस प्रकार से परशुराम जी का व्यंग्य उड़ाते हैं, परिहास करते हैं, तो उसका जवाब किस प्रकार से परशुराम जी देने के लिए तैयार है। और उस समय इस पद के माध्यम से कवि ने हमें, महाकवि तुलसीदास जी ने हमें बताया है कि बीच में यदि विश्वामित्र नहीं आते तो शायद परशुराम जी और लक्ष्मण का आपस में भिड़ंत हो जाती, और वो हो सकता है, अब इसमें किसको नुकसान पहुंचता है ये नहीं कह सकते, लेकिन जब बढ़ते हुए क्रोधावली को देखा तो विश्वामित्र ने बीच में एक तरह से आग में पानी का काम किया और परशुराम जी की आग को शांत किया। तो यहाँ पर कहा गया, देखो पहले तो सस्वर वाचन करेंगे इसका। तुम तो पार हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधारी धरेउ कर घोरा, अब जनि देई दोसु लोगी, दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बाल को पद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब यहू मरनी हार भासांचा, कोशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो अहि कटु कुठार सुधारे, कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे, गादी सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिय रई सूझ, अय मय खांड न उकमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों कहा गया है कि तुम तो पाल हाँक जनु लावा। अब यहाँ पर लक्ष्मण फिर परशुराम जी को जो व्यंग्य के रूप में कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो आपके वाणी से, तो आपके शब्दों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आप काल को मेरे लिए हाँक कर लेके आए हैं, अर्थात साथ में लेकर आए हैं और बार बार मुझे बुला रहे हैं, और बार बार काल को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको मार। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मेरे लिए उसको बुला रहे हैं कि आ और इसको मार दे। सुनत लखन के वचन कठोरा, पशु सुधारी धरेउ कर घोरा। इस प्रकार से जब लक्ष्मण के कठोर वचन सुने तो परशुराम जी ने अपने हाथ में जो परसा था, जो शस्त्र था, उस शस्त्र को सुधारना शुरू कर दिया। अर्थात ये ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी अपना जो शस्त्र था, परसा था, वो सुधारने के लिए और कहीं नहीं जाते थे, अपने शरीर पर ही उसको रगड़कर उसकी धार बना लेते थे। तो उन्होंने अपने उस शस्त्र की धार बनाना शुरू कर दिया और कहने लगे, अब जनी देई दोषी मोहि लोगु, अब जनी, अब भले कितने ही लोग भले ही मुझे कई प्रकार के दोष दें, अब मुझे लोग दोष नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी मैं कह चुका था, लेकिन ये बालक तो बार बार मुझे मुझे मार वाली स्थिति से बुला रहा है और मरने के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए मुझे दोष अब लोग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कटुवादी बालक वध जोगु, कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला बालक है, वो वध के योग्य है, मारने योग्य है, इसलिए मैं तो इसको अब मार दूंगा। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब यहू मरनी हार भासांचा, बाल बिलो की बहुत में बांचा। अर्थात परशुराम जी कहते हैं, मैंने बालकों को बालक समझकर लक्ष्मण को कई बार इसको छोड़ दिया, मारा नहीं, कई गलतियों को, कई अपराधों को मैंने माफ किया है, लेकिन अब इसको मैं माफ करने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि एक तो कटुवादी है और दूसरा ये मरने योग्य ही है, क्योंकि बार बार इस प्रकार से मुझे कठोर वचन सुनाकर, कड़वे वचन सुनाकर मारने के लिए या मरने के लिए उतावला हो रहा है। कौशिक का क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। उस समय बीच में जब परशुराम जी का क्रोध बढ़ा हुआ देखा तो विश्वामित्र आते हैं। कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं, तो कौशिक बीच में आते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, साधु लोग यानी सज्जन पुरुष होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो कभी भी बालकों पर क्रोध नहीं करते, बालक के अपराध को अपराध नहीं मानते, वो बालक के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। बाल दोष
दोष होता है या गुण होता है उसको सज्जन व्यक्ति नहीं गिनता है। तो उस समय वापस कहते हैं देखो, खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम जी फिर कहते हैं कि यह बालक जो इस प्रकार से मेरा गुरुद्रोही है, मेरे गुरु का अपराध करने वाला मेरे सामने खड़ा है, और दूसरा जो मेरा खर और कुठार है, मजबूत कुठार है, जो मेरे पास शस्त्र है, वो निर्दयी है, उनमें किसी प्रकार की कोई दया का भाव नहीं है, और मैं भी इसी स्वभाव का हूं, और मैं कभी भी इस प्रकार से इसको माफ नहीं करता हूं। परंतु आगे का देखो, उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, इसको तो मैं इसका जवाब दिए बिना ही, अर्थात मारे बिना ही नहीं छोड़ता, इसका तो मैं वध कर देता, परंतु केवल क्रोध से विशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, हे कौशिक, आपने इस प्रकार से विनती की है, आपके अनुग्रह के कारण, आपने जो आग्रह किया इस कारण से मैं इसको फिर एक बार छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं इसको मारे बिना नहीं छोड़ता। न तो यही काटी कुठार कठोरे, यदि आप बीच में नहीं आते तो मैं इस कठोर कुठार से इसको मार देता, कठोर कुठार से इस बालक को मौत के घाट उतार देता। गुरु ही ऋण होते हुए श्रम थोड़े, थोड़ा सा परिश्रम करके मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, गुरु का जो मेरे ऊपर कर्ज था उस कर्ज से मैं मुक्त हो जाता, नहीं तो मैं अब गुरु का कर्जदार हो गया हूं। गुरु का कर्ज कौन सा? जब ऐसा माना जाता है कि भगवान त्रिलोकीनाथ महादेव जब इस मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्गलोक में जा रहे थे, उस समय जो अपना ये धनुष था, ये परशुराम जी को, जो कि भगवान शिव के अवतार थे ऐसा माना जाता है, उनको सौंप कर गए थे कि इसका ध्यान रखना। और भगवान परशुराम जी ने ये धनुष महाराज जनक की नगरी में रखा था और उसको देख रेख की जिम्मेदारी दी थी, और वहीं पर ये धनुष भंग हो जाता है, टूट जाता है। तो वहां पर परशुराम जी कहते हैं मेरे गुरु का मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, और उस कर्ज से मैं थोड़े से परिश्रम से ही, यानी मेरे जो गुरुद्रोही है उसको मारकर मैं उस ऋण से मुक्त हो जाता, लेकिन अब वो ऋण मेरे ऊपर रह गया है। तो उस समय गादी सुनो, यानी गादी के पुत्र वही विश्वामित्र, विश्वामित्र कहते हैं देखो, का हृदय हंसी, हृदयम यानी अपने हृदय के अंदर ही मन हंसने लगते हैं। कौन? विश्वामित्र। क्यों? मुनि हरि हरि सूझ, यानी वो परशुराम जी पर मन हंसते हैं कि ये तो मुनि जो कि परशुराम जी है, वो हमेशा की तरह हर साधारण क्षत्रिय की तरह इनको भी यानी राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय बालक मानते हैं, उनको चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जबकि ये वास्तव में सामान्य क्षत्रिय नहीं है, ये ऐसे क्षत्रिय है जो इनको भी हरा सकते हैं। आगे का देखो, अयमय खानन ऊखमय अजून पूज अबूज, अभी तक भी परशुराम जी ये जान नहीं पाए हैं कि राम और लक्ष्मण कौन है, क्या है। वो तो इनको गन्ने से बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं, जबकि ये लोहे की शक्कर है, इनको चबाना मुश्किल हो जाएगा, अर्थात इनसे मुकाबला करना परशुराम जी के लिए भारी पड़ेगा। यह सोचकर कौशिक यानी विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथा अपना टॉपिक पूरा होता है।